नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चीन और पाकिस्तान, दो ऐसे दोस्त जिनकी ना नीति पाक है और ना ही नीयत साफ। धोखा देना और पीठ पीछे वार करना इन दोनों की फितरत है। आज हम अपने इस खास शो में चीन और पाकिस्तान की ही बात करेंगे, जहां चीन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पांव पसार रहा है, वहीं पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिशों के तार बुन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। चीन से कोरोना वायरस पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन कोरोना के नए वेरिएंट का हॉटस्पॉट बन सकता है। उनका दावा है कि कोरोना के नए वेरिएंट का इंसानों में फैलने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। इस नई रिसर्च के अलावा चीन के लिए एक और बुरी खबर यह है कि दुनिया में उसकी गिरती साख संभाले नहीं संभल रही। चीन होगा कोरोना का नया हॉटस्पॉट। चीन पर नए वेरिएंट का खतरा। नई रिसर्च में बड़ा दावा। कोरोना चक्रव्यूह में फंसा चीन। कोरोना वायरस वो महामारी जिसकी वजह से पूरी दुनिया की रफ्तार थम गई। कोरोना वायरस वो महामारी जो दुनिया के करोड़ों लोगों की मौत का बायस बनी। कोरोना वायरस वो महामारी जिससे अभी भी पूरी दुनिया जूझ रही है। जिस दिन से दुनिया ने कोरोना वायरस का नाम सुना है, चीन आरोपों के घेरे में है। पहले दिन से चीन पर कोरोना वायरस को वुहान लैब में विकसित करने और फिर पूरी दुनिया में फैलाने का आरोप लग रहा है। लेकिन चीन कोरोना को लेकर लगातार झूठ बोलता आ रहा है। अब एक नई रिसर्च आई है जो चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। नेचर फूड मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक दुनिया के कई देश एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट के हॉटस्पॉट बन सकते हैं और उनमें सबसे पहला नाम है चीन का। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के शोधकर्ता कोरोना वायरस पर रिसर्च के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चीन, जापान, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों में चमगादड़ों के लिए अनुकूल हॉटस्पॉट बन सकता है। इस रिसर्च के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के जिन हॉटस्पॉट की निशानदेही की गई है, उनमें से ज्यादातर इलाके चीन में ही हैं। यानी आने वाले वक्त में चीन कोरोना के नए वेरिएंट का हॉटस्पॉट बन सकता है। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के हॉटस्पॉट पश्चिमी यूरोप से दक्षिण पूर्व एशिया तक बन सकते हैं और नए कोरोना वायरस के इंसानों में फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। वेरी हाई पॉसिबिलिटी, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक तो जो बैट या चमगादड़ होते हैं ये उस एरिया में बहुत पाए जाते हैं और वो चीन और इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये वहाँ के हॉट एरिया में काफ़ी पाए जाते हैं चमगादड़। तो हॉटस्पॉट हो सकता है और डेफिनेटली चीन अपने चक्रव्यूह में फंस सकता है अगर ये एक स्ट्रेन है जिसका सारी दुनिया, साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैज्ञानिकों द्वारा लैब में विकसित स्ट्रेन है, तो ये हो सकता है।
इसके अलावा इस नई रिसर्च के मुताबिक इंडो चाइना और थाईलैंड के कुछ इलाकों में पशुधन उत्पादन में बढ़ोतरी होने की वजह से भी वहां पर कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बनने की संभावना है। फिलहाल कोरोना पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में कोरोना वायरस कहां से पनप सकते हैं। कोरोना वायरस पर दुनिया के कई साइंसदानों की नई रिसर्च चीन के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। उनका कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट के तौर पर चीन हॉटस्पॉट बन सकता है। नई रिसर्च के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के हॉटस्पॉट के कई इलाके चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर इलाके चीन में हैं। यानी एक बार फिर से कोरोना की गिरफ्त में चीन आ सकता है। यकीनन कोरोना वायरस पर आई ये नई रिसर्च चीन के लिए बुरी खबर है। इससे पहले भी डेली मेल में यह खबर छपी थी कि कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा है, बल्कि चीन ने इसे वुहान की लैब में विकसित किया और चीन ने इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग से छिपाने की कोशिश की, ताकि ये लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डलग्लिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसेन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि कोरोना के नमूनों पर शोध करते वक्त उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि कोरोना वायरस को किसी लैब में तैयार किया गया। उनका दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही उसके स्वरूप में ऐसे निशान बनते हैं। पर्सनल ये मानना है कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि न तो कभी मेडिकल किताबों में मेंशन्ड है, न कभी देखा गया है एक ऐसा वायरस जो इतने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करे, क्या लंग, क्या हार्ट, क्या ब्लड वेसल्स, इतनी क्लॉटिंग। इट इज वेरी सरप्राइजिंग और मेरा इट्स वेरी हार्ड टू बेसिकली डिस्प्रूव कि ये लैब में नहीं बनाया गया। चीन पर पहले से ही दुनिया में कोरोना को फैलाने और इसके तथ्यों को छिपाने के आरोप लगते आ रहे हैं और अब अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते चीन दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। इसकी वजह से दुनिया में चीन की साख पर भी बट्टा लग चुका है और दुनिया के ज्यादातर देश चीन के आक्रामक रवैये के चलते उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। लिहाजा दुनिया में अपनी गिरती साख से परेशान होकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सरकारी मीडिया को चीन की सकारात्मक और सम्मानजनक छवि को पेश करने का फरमान सुनाया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की सरकारी मीडिया और राजनयिकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर संवाद के लिए पुराने आक्रामक रुख को छोड़कर नरम रुख बरतने की अपील की है। स्ट्रेन बनाया गया था तो किसी भी देश को या किसी भी जगह इंसान को माफ करना बड़ा मुश्किल है। तो चीन अपनी गिरती खाक को बचाने के लिए प्रयत्न तो बहुत कर रहा है, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि उसे अभी बहुत समय लगेगा। इतना आसान नहीं है। जिस रास्ते से लोगों को झोंका गया है, जिस तरीके से हाहाकार मचा है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। दरअसल कोरोना काल में चीन एलएसी पर भारत से पिटकर ताइवान को धमकाता रहा। इसके साथ उसने अमेरिका के साथ भी उलझने की कोशिश की। महामारी के दौर में चीन के ऐसे रवैये की वजह से उसकी छवि एक धौंस दिखाने वाले देश की बन गई। लिहाजा अब उसे इसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। दुनिया में चीन की गिरती साख के पीछे कोरोना वायरस ही नहीं, कोरोना काल में चीन की विस्तारवादी नीतियां भी जिम्मेदार हैं। आलम यह है कि दुनिया के छोटे बड़े देश चीन की नीतियों से परेशान होकर अब उससे दूरी बना रहे हैं। लिहाजा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की गिरती साख को लेकर परेशान है, इसलिए उन्होंने अपने देश की साख को बचाने और उसे सुधारने के लिए चीन की सरकारी मीडिया तंत्र को लगा दिया है। लेकिन आखिर सवाल यह है कि चीन कोरोना वायरस और विस्तारवादी नीतियों के नाम पर कब तक झूठ बोलता रहेगा। फिलहाल कोरोना महामारी को लेकर चीन एक बार फिर दुनिया के निशाने पर है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन कोरोना की गहराई से जांच करने को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका का तो यह भी आरोप है कि कोरोना को लेकर चीन न सिर्फ दुनिया को झूठ बोल रहा है, बल्कि कोरोना की जांच पर भी एजेंसियों को गुमराह कर रहा है।
China's position hasn't really changed since we visited the lab last August. Back then, as expected, we had officials there tell us that nobody there had been sick with COVID. They denied that there had been any sort of leak or an accident. Here's the lab's director and what he told us. I'm confident there's no need. 100%. 100%. What has shifted slightly in China's position is the vehemency with which the government here believes that the investigation needs to be expanded to other countries, in particular the U.S. So it's now a matter of fighting the lab leak theory with the Fort Detrick theory and raising questions about U.S. transparency. लेकिन कोरोना पर आई नई रिसर्च में चीन के लिए चेतावनी छिपी है और अगर चीन ने वक्त रहते कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए कदम उठा लिए तो बहुत मुमकिन है कि वो इसके कहर से बच जाएगा। और अगर चीन अपने अड़ियल रवैये की वजह से इस नई रिसर्च को सिरे से खारिज कर देता है तो वो अपने साथ साथ अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए एक बार फिर मुसीबत का सबब बन सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैं